बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई एम अब्दुल मन्नान, नॉलेज पावर में वेलकम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है प्रेयर टू सेव माय मैरिज। जी हाँ, आजकल ये मसला इतना आम हो चुका है, हर घर में ये प्रॉब्लम है कि मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकी की वजह से घर उजड़ जाते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे को तवज्जो नहीं देते, मियाँ बीवी एक दूसरे की बात नहीं मानते, मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत नहीं करते। जितने भी मसाइल हैं, इनका नतीजा क्या निकलता है कि आखिर में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो घर आहिस्ता आहिस्ता उजड़ते चले जाते हैं। लेकिन अब आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मुझे जितनी भी औरतें सुन रही हैं जिनके खावन उनको तवज्जो नहीं देते, उनसे मोहब्बत नहीं करते, उनकी बातें नहीं मानते, जायज़ बातें, और इसी तरह मुझे जितने भी अभी हस्बैंड सुन रहे हैं यानी मर्द सुन रहे हैं, उनकी बीवी उनसे मोहब्बत नहीं करती, उनके घर वाली उनके साथ इत्तेफाक से नहीं रहती, बल्कि आपस में लड़ाई झगड़े होते चले जाते हैं, तो ये वजीफ़ा आप सबके लिए है। और इसी तरह अगर मुझे वो हजरात अभी सुन रहे हैं जिनके घरों में ये प्रॉब्लम है, जिनके रिश्तेदारों के घरों में, जिनके ख़ानदान के घरों में ये प्रॉब्लम है, तो आप ये वजीफ़ा सुनकर अच्छे तरीके से समझकर उनको बता सकते हैं और उनके घर उजड़ने से बचा सकते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से बेपनाह सवाब हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, टाइम को ज़ाया किए बगैर अपने आज के ज़बरदस्त से अमल की तरफ बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नॉलेज पावर सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर क्लिक करके इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह मेरी रिक्वेस्ट होती है कि हर वीडियो को हर मुसलमान तक सवाब की नीयत से पहुँचाने के लिए लाजमी शेयर किया करें। तो बहरहाल हमारा जो आज का अमल है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर शोहर मोहब्बत नहीं करता, शोहर तवज्जो नहीं देता, शोहर किसी और की तरफ तवज्जो रखता है, तो बीवी ये अमल करे। और इसी तरह अगर बीवी तवज्जो नहीं देती, बीवी मोहब्बत नहीं करती, बीवी बात नहीं मानती, किसी भी तरह की रंजिशें हैं, शोहर अगर चाहता है कि ये ख़त्म हो जाए, तो शोहर ये अमल कर सकता है। तो अमल क्या है, सबसे पहले हम सुन लेते हैं कि शोहर ये अमल किस तरह करेगा। अगर शोहर से बीवी कम मोहब्बत करती हो तो शोहर रोज़ाना बाद नमाज असर यानी नमाज असर अदा करे। नमाज असर अदा करने के बाद वुज़ू की हालत में, इस अमल के लिए वुज़ू बहुत ज़रूरी है। तो हस्बैंड वुज़ू की हालत में एक मिस्री, इसको आप स्क्रीन पर भी देख लें कि मिस्री किसे कहा जाता है, ये दुआ खाने से मिल जाती है। और आजकल तो ये जो करियाने की दुकानें होती हैं हमारे इलाकों में, हमारी कॉलोनियों में, हमारे मोहल्लों में, वहाँ पर भी मिस्री अवेल होती है, आपको बआसानी मिल जाएगी। तो आप इसको स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मिस्री आपने ले लेनी है और इस मिस्री का एक छोटा सा टुकड़ा आपने अपने मुंह के अंदर रख लेना है। मुंह के अंदर रखने के बाद, पहले मैंने आपको बताया कि आपका वुज़ू होना ज़रूरी है, फिर आपने ये मिस्री की डली, मिस्री का जो टुकड़ा होगा वो आपने मुंह में रखना है और अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही प्यारा नाम, बहुत ही आसान सा नाम आपने 101 मरतबा 101 मरतबा आपने इसमें मुबारका को पढ़ना है। इसमें मुबारका कौन सा है, इसको तवज्जो से सुन लें, इसको स्क्रीन पर भी देख लीजिएगा। या वदूदू, या वदूदू, तो ये इसमें मुबारका है, आप इसको स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। आपने 101 मरतबा 101 मरतबा आपने ये इसमें मुबारका पढ़ना है। अव्वलो आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। जो दुरूद पाक आपको आता है वही दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहते हैं तो दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। जब आपने 101 मरतबा ये पढ़ लिया या वदूदू, तो अब आपने करना क्या है, पढ़ने के बाद अपनी बीवी यानी अपनी वाइफ का तसव्वुर बांध कर, यानी सिर्फ तसव्वुर करना है, उसको अपनी आंखों के सामने लाना है, जहन में लाना है, तसव्वुर में लाना है। तसव्वुर करके उसके सीने पर दम कर दे, यानी उसका सामने होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ आपने तसव्वुर बांधना है। तसव्वुर के अंदर उसका नक्शा लेकर आना है। नक्शा लाने के बाद उसके सीने पर आपने दम कर देना, यानी फूंक मार दें, दम कर दें तसव्वुर के अंदर।
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला चंद दिन मुस्तकिल लगातार ये अमल करने के बाद आपकी बीवी आपसे बेपनाह मोहब्बत करना शुरू हो जाएगी। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें क्योंकि इसमें एहतियातें हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक एहतियात बताई कि बीवी का सामने होना ज़रूरी नहीं है, आपने तसव्वुर बांध कर, तसव्वुर में उसको लाकर, तसव्वुर जमा कर उसके सीने पर दम कर देना है। अब इसी तरह अगर कोई औरत मुझे सुन रही है और उनके हस्बैंड उनसे मोहब्बत नहीं करते, उनको तवज्जो नहीं देते, तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह ये अमल करना है। असर की नमाज अदा करें बावुज़ू, फिर आपने यानी वुज़ू की हालत में इस अमल को करना है। मुंह के अंदर एक मिश्री का छोटा सा टुकड़ा रखें, छोटा सा टुकड़ा, छोटी सी डली रखने के बाद आपने 101 मरतबा इसी तरह सेम पूरा तरीका है, या वदूदू पढ़ना है, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। फिर अपने हस्बैंड यानी अपने शोहर का तसव्वुर बांध कर उसके सीने पर दम कर देना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं, कोशिश कीजिएगा कि आमने सामने भी अगर हैं तो डायरेक्ट किसी को पता ना चले, ना ही हस्बैंड को पता चले, ना ही वाइफ को पता चले, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि गलत फहमी पैदा हो सकती है कि ना जाने ये मुझ पर कौन सा दम कर रहा है, तो मोहब्बत पैदा होने की बजाय और मसाइल खड़े हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना हो सकता है। बहरहाल आपने ये अमल बिल्कुल खुफिया करना है, किसी को भी नहीं बताना। घर में भी कोशिश करें किसी ऐसे शख्स को ना पता चले कि जो शरारत कर सकता है, बल्कि आपने कमरे के अंदर बिल्कुल कमरे में बैठ जाएं, ऐसे टाइम में करें जिस टाइम में किसी को पता ना चले, और ये अमल करें। सिर्फ तसव्वुर बांधना है, सामने होना ज़रूरी नहीं है, तो ये बिल्कुल आसान है तन्हाई के अंदर ये अमल करना। तो जो एहतियातें आपको बताई हैं प्लीज़ इस पर अमल कीजिएगा। अगर हम इस पर अमल करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा परेशानियों से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल है कि मिश्री जो हमने मुंह में रखी थी, अब उसका तो पानी बन जाएगा। जब हमने या वदूदू 101 मरतबा पढ़ लिया, तो अब उस मिश्री का क्या करें दम करने के बाद? तो भाई उसको आप निगल जाएं, उसको बाहर नहीं फेंकना। जो भी थूक बने, जो भी मुंह के अंदर पानी वगैरह बने, उसको आपने निगल जाना है, अंदर ले जाना है, उसको बाहर नहीं फेंकना। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला चंद दिन आप ये अमल करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से ज़रूर आप दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा होगी, और औरतें अपने ख़ास दिनों में भी इस अमल को जारी रख सकती हैं, क्योंकि शरई मसला है कि औरतें अपने ख़ास दिनों में कोई भी वजीफ़ा कर सकती हैं। ये जहन में रख लें, औरतें अपने ख़ास दिनों में वजीफ़ा कर सकती हैं। अगर कोई कुरानी आयत मुबारका है तो उसको भी वजीफ़े की नीयत से या दुआ की नीयत से पढ़ सकती है। तो दोस्तों, अगर आज की मेरी वीडियो, आज का मेरा वजीफ़ा आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है इस पर एक क्लिक हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए लाजमी करें। इससे हमारी टीम की हौसला अफजाई भी होगी और हमारी टीम इसी तरह मेहनत करके आपके लिए अच्छे अच्छे वज़ाइफ लेकर आती रहेगी। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।